है कि हिजाब का मुद्दा कर्नाटक में उठा और जो 5 स्टेट थे उसमें कोई लेना देना नहीं था। और जब आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश की जब रैलियां हुई तो उस रैली में हिजाब के मुद्दे को उठाया गया और यहाँ तक ये तक बयान निकल करके सामने आया कि एक दिन हिजाब वाली महिला जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। किसने कहा था सर? और हिजाब ये कहा किसने था? देखिए कहा किसने था? लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा था? ये किसने कहा था? ये आपके समाज के लोग कहते हैं ये मुद्दा उठाया। देश की शान जो है हमारी बहन एक हमारी बेटी सानिया मिर्जा जो है, जिसका हम नाम लेते हैं, बहुत ही बहुत हम लेकर हमारे को बहुत इज्जत हमारे मन में आती है कि उसने खेलों में ऐसा नाम कमाया कि विश्व में उनका नाम हुआ। ठीक है, वो लॉन्ग टेनिस खेलती थी। अरे भाई, क्या वो बुर्का पहन के लॉन्ग टेनिस खेल सकती है? क्या इतना नाम कमा सकती थी? क्या आप ऋषिपाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप हिजाब को जानते हैं? हिजाब क्या होता है? क्या होता है हिजाब? सर आप शायद आप ना बहस को दूसरी दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं सर, मैं आपसे मैं जानता हूँ, मैं बताया तो हिजाब हाँ जी बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो ज़मीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। आज की चर्चा कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट हिजाब को लेकर है, आज हमारी चर्चा में खास मेहमान है राजनीतिक विशेषज्ञ एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी। सर, आपका स्वागत है। वंदे मातरम। और दूसरे खास मेहमान है सीनियर पत्रकार टीपू सुल्तान। सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी। आज की जो हमारी चर्चा है वो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है हिजाब को लेकर। जनवरी माह से हिजाब का मुद्दा पूरे देश में गर्मा गया था, जिसका फैसला भी आ गया था, जिस फैसले को सुरक्षित रखा गया था और यह फैसला अब सामने लाया गया है, जिसको लेकर सबसे पहले मैं एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी सर आपसे जानना चाहता हूं कि जो जजमेंट है वो बताइए कि वो क्या है जजमेंट। देखिए, एक तो ये जो जजमेंट है इसमें कई सारी पिटिशंस थी। उन पिटिशंस के ऊपर एक कंसोलिडेटेड जो जजमेंट आया है। उन पिटिशंस में विशेष तौर पे ये कहा गया था कि स्कूल्स के अंदर जो कुछ स्टूडेंट्स थे उनकी पिटिशन थी कि उनको क्लासरूम के अंदर भी हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। एक पीआईएल भी थी कि क्या हिजाब जो है वो इस्लाम का एक ज़रूरी हिस्सा है नहीं है, लेकिन विशेष तौर पे इसी पर था कि क्या स्कूल के अंदर क्लासरूम में विशेष तौर पे हिजाब पहनने की इजाज़त है नहीं है। और इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें जो इंट्रीम एप्लीकेशंस भी लगी थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, जब तक जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक भी जो है हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उस एप्लीकेशंस को नहीं माना था और अब अल्टीमेटली जो फैसला आया है उसमें कोर्ट ने यही कहा है कि क्योंकि कर्नाटका यूनिफॉर्म एक्ट लगा हुआ है, उस एक्ट के चलते जो है हर स्कूल के बच्चे को यूनिफॉर्म पहननी है, क्लासरूम के अंदर उसको यूनिफॉर्म पहननी है। क्लासरूम के बाद उसको पूरी इजाज़त है किसी व्यक्ति को, वो किसी भी तरीके से अपने धर्म का आचरण कर सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इस फैसले के अंदर कोर्ट ने वो सारी याचिका जो है वो सब खारिज कर दी। मतलब कि अगर लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल आती हैं तो क्लासरूम के अंदर उनको हिजाब उतारकर क्लास अटेंड करनी होगी। जी जी जी, बिल्कुल सही, यही है। और अगर क्लासरूम से बाहर जाती हैं और क्लास स्कूल कैंपस में कहीं भी रहती हैं तो हिजाब को वो पहन सकती हैं। जी जी बिल्कुल। टीपू जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो जजमेंट आया है कि ये सही जजमेंट है या इस पर कुछ और भी आप जोड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो जजमेंट आया है और जिन लोगों ने कोर्ट में इस मैटर को लेकर के गए थे, जो लड़कियों ने मैटर लगाया था कोर्ट में, और जिस तरीके का जजमेंट आया है उन्होंने कहीं ना कहीं जजमेंट को नहीं माना और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब आप मेरे से पूछते हैं कि ये जजमेंट जो आया है आप इसको किस नज़र से लेते हैं? बिल्कुल, मेरा सबसे बड़ा ये सवाल है कि जो मैंने अभी तक इस पूरे मैटर को देखा, हिजाब वाले मैटर को, ये जो मैटर है वो मैटर इस तरीके से है कि जिस स्कूल में लड़कियां पहले से हिजाब पहन करके जा रही हैं और अचानक से एक हिजाब का मैटर उठ जाता है कि भाई हिजाब अब आप पहन के नहीं आएंगे, आपको हिजाब की पाबंदी है। और फिर उन लड़कियों का एक ऐतराज़ निकल करके सामने आता है कि भैया हमने जब ये एडमिशन लिया तो हमको ये पता था कि भाई यहाँ हिजाब अलाउ है, दूसरी जगह हम गए तो वहाँ हमें पता लगा कि भाई यहाँ हिजाब अलाउ नहीं है, तो हम लोगों ने वहाँ पर हिजाब नहीं था तो हम लोगों ने वहाँ एडमिशन नहीं लिया। लेकिन अब हमारी आधी पढ़ाई हो चुकी है और आधी पढ़ाई हमारी बाकी है, तो अब लास्ट टाइम पे हमारे हिजाब पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो वो इस चीज़ का ऐतराज़ जता रहे थे। अब इसमें सवाल ये आता है कि क्या एक क्लास रूम में, क्योंकि सारा जो मसला है, जो मैंने पूरा इसको देखा, पूरा पढ़ा, तो सारा मसला कुछ ऐसा नज़र आया कि उस स्कूल में कम से कम 1000 लड़कियां पढ़ती हैं, जिसमें करीब 75 लड़कियां जो हैं मुस्लिम समाज से हैं, जिसमें से करीब दर्जन भर लड़कियों का
ये आरोप था कि भाई हम हिजाब पहन करके आएंगे इसमें और हमको यहाँ पर हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, हमें हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। उसमें से फिर करीब बताया गया कि 4 से 5 लड़कियां बची जिन्होंने इस चीज़ की जिद रखी कि भाई हम हिजाब पहन करके आएंगे। पहली बात तो मैं तमाम टीवी डिबेट्स पे देख रहा हूँ, तमाम चैनल्स पे देख रहा हूँ, गली नुक्कड़ों पे चर्चा हो रही है हिजाब 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 हिजाब, बुर्का और नकाब। ये क्या है, ये लोगों को कहीं ना कहीं पहले स्पष्ट होना चाहिए कि हिजाब होता क्या है और नकाब होता क्या है, बुर्का होता क्या है और विवाद किसके ऊपर है, कि भाई विवाद हो किसकी चीज़ के ऊपर रहा है। तो जो हिजाब जो होता है वो सर ढकने का एक कपड़ा होता है जिससे बाल ढका जाता है, पीछे की गर्दन ढकी जाती है, तो वो एक हिजाब में आता है। नकाब जो होता है वो मुंह पे बांधा जाता है जिससे कि मुंह नहीं दिखता है। और जो बुर्का होता है उससे पूरे कपड़े ढक जाते हैं, पूरा नीचे का बदन ढक जाता है। तो इस चीज़ में पहले तो समझ आना चाहिए दिल्ली की और तमाम पूरे देश की जनता को कि भाई ये जो बुर्का और हिजाब और नकाब इसमें अंतर क्या और मसला क्या चल रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह नुक्कड़ों पर जो चर्चाएं हो रही है वो बहुत डिफरेंट हो रही है। वह 4 लड़कियां बचती हैं और वो इस तरीके का मैटर निकल करके सामने आता है और पूरे देश में एक हिजाब की डिबेट को कर दिया जाता है। मेरा तो इसमें सबसे बड़ा जो आपत्ति है वो ये है कि जब पहले से वहाँ हिजाब पहन करके अलाउ था तो लास्ट टाइम पे एक इलेक्शन के मूवमेंट के टाइम पे जब यूपी का इलेक्शन चल रहा है उसके बीच दौरान पर एक हिजाब के मैटर को उठाया जाता है। तो ये हिजाब का मैटर क्या इलेक्शन के दौरान पे याद आता है? सवाल तो ये है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस मुद्दे को राजनीतिकरण किया गया है ताकि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे उसमें इसका कुछ असर देखा जाए, इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जब एक इलेक्शन चल रहा है उस दौरान पे आप हिजाब का मुद्दा लाते हैं। मोदी जी तो देखो, मोदी जी की तो मुस्लिम महिलाएं इतनी समर्थक हैं क्योंकि वो 3 तलाक के ऊपर बिल लेकर के आए और मुस्लिम महिलाओं का इतना समर्थन करते हैं और इतना बढ़िया उनके लिए कानून लेकर के आए जहां पूरे देश की मुस्लिम महिलाओं ने उनको समर्थन किया। और ये बात भी उन्होंने कही कि भाई ये मुस्लिम महिलाओं का ही वोट है जिससे कि आज हमारे को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। इन्होंने कहा है कि ये जो हिजाब का मुद्दा है इसको राजनीतिकरण किया गया है जिससे जो 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे थे उसमें चुनाव में फायदा उठाया जाए। तो अगर ये मुद्दा फायदा उठाने का था या नुकसान खाने का था, अगर हिजाब का मुद्दा उठाया है तो समाज हित के लिए उठाने के लिए होगा, तभी तो फायदा होगा ना। और 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं आपने देखा होंगे कि वो किसके फेवर में गए हैं। जी ऋषिपाल जी बोले। एक तो मैं टीपू जी को जरा बताना चाहूंगा कि जो हिजाब का मुद्दा उठा वो जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे ना, ये मुद्दा वहां से नहीं उठा, वहां पर उनकी कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी। चर्चा कर्नाटका में ही थी, वहीं पर जो जिले थे उनमें चली, वहां पर कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था। तो आप इस बात को, हर बात को जो भारतीय जनता पार्टी को मिक्स करने की कोशिश मत कीजिए कि हाँ ये भारतीय जनता पार्टी ने या जो इलेक्शन लड़ रहे थे अपना फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को उठाया। ये एक सामाजिक मुद्दा है सर। मैं आपकी बात काट के आपको बात कहूंगा, मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ। आप ये कहते हैं कि हिजाब का मुद्दा कर्नाटक में उठा और जो 5 स्टेट थे उसमें कोई लेना देना नहीं था। और जब आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश की जब रैलियां हुई तो उस रैली में हिजाब के मुद्दे को उठाया गया और यहाँ तक ये तक बयान निकल करके सामने आया कि एक दिन हिजाब वाली महिला जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। किसने कहा था सर? और हिजाब ये कहा किसने था? देखिए कहा किसने था? लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा था? ये किसने कहा था? ये आपके समाज के लोग कहते हैं। ये मुद्दा उठाया आपने, ये मुद्दे को राजनीतिकरण दिया आपने, आपने राजनीतिकरण दिया। एक सामाजिक मुद्दा था, आपने राजनीतिक मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री वाला भी अगर बात अगर आप कहते हैं कि इसको ओवैसी साहब ने उठाया तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि और भी ऐसे भाजपा के जो नेता थे जिन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक रैलियों में बोला। लेकिन मसला ये नहीं है कि राजनीतिक रैलियों में बोला, मसला ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई एक जो चीज, अगर हम एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जब वो मैटर वहां पहले से चल रहा था उन लड़कियों को इजाजत थी, मैं ये कहता हूं कि भैया एक क्लास में अगर एक रूल है कि इस ड्रेस को पहन करके आना चाहिए तो वो रूल होना चाहिए। बिल्कुल वो रूल होना चाहिए। मैं भी स्कूल में गया, अगर हमारे स्कूल में कोई ड्रेस होती थी तो वो ड्रेस होती थी। तो भाई अगर व्हाइट कमीज पहन के जानी है, काली पैंट पहन के जानी है, ये जूते पहनने, ये मोजे पहनने, तो ड्रेस सबके लिए समान होती थी। तो लड़कियों को भी मानना चाहिए कहीं ना कहीं कि भाई अगर क्लास की बात आती है और क्लास में रूल की बात आती है तो भैया वो चीज़ आपको माननी पड़ेगी। लेकिन इसमें सवाल जो सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा था, जो लड़कियां सवाल खड़ी कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि भाई जब आपको ने एडमिशन लिया
तब तो आपने इस रूल के बारे में हमसे कोई चर्चा नहीं करी या हमको इस बारे में नहीं बताया गया, जो उन्होंने मीडिया में अपने बयान दिए उस कोर्ट के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल टिप्पू जी, लेकिन सवाल ये तो देखिए, आप कानून तो पहले से था, लागू था। जब एडमिशन लिया गया था तब इजाजत थी, इजाजत कोई फॉर्मली नहीं थी, अनफॉर्मली थी, क्योंकि उस वक्त कोई ऐतराज वाला मामला नहीं था। जब ऐतराज उठता है तब रूल रेगुलेशन सामने आते हैं, तो इसीलिए ये चीजें रही हैं। लेकिन अब अगर किसी के ऐतराज से अगर ये हिजाब को लेकर किसी के नहीं जी, कानून का ऐतराज है। मैं किसी का कोई व्यक्ति का ऐतराज थोड़ी है, कानून का ऐतराज है इसमें, कानून बना हुआ है इसमें। कोई व्यक्ति विशेष का ऐतराज, किसी पार्टी का ऐतराज थोड़ी है इसके अंदर, या किसी व्यक्ति का अपने तो या किसी धर्म का। तो इस आंदोलन को, इस लड़ाई को करने के लिए क्या कानून आया था? इसका मुद्दा तो उठाया था, लोगों ने उठाया था, पार्टी ने उठाया था, कुछ ऐसे विरोधी समर्थकों ने उठाया था। मसला ये है कि ये मुद्दा तो जो उठाया गया, देखिए मुद्दा जिन बच्चियों ने उठाया वो बच्चियां इसको लेके कानून कोर्ट में गई, लेकिन इससे अलग हटके एक मिनट इससे अलग हटके एक मुद्दा और दो मुद्दे सामने आए। पहला मुद्दा तो ये आया जो धार्मिक मुद्दा था कि क्या हिजाब जो मुस्लिम धर्म है उसका जरूरी हिस्सा है या नहीं है, कि भाई ये जो आचरण है, ये जो पहनावा ओढ़ावा है, ये धर्म का जरूरी हिस्सा है या नहीं है। दूसरा बात ये आई जो इस जजमेंट के अंदर बात आई, वो ये आई कि इस तरह से जो हिजाब या नकाब जो भी व्हाटएवर, इस तरह का कोई भी आचरण जो महिलाओं की उन्नति के लिए, जो महिलाओं की तरक्की के लिए उनके पैरों में बेड़िया बनता है, ये उनको कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभाओं को रोकता है। मतलब आप ये मानते हैं कि जो महिला हिजाब पहनती है उसकी उन्नति उससे रुक जाती है? कैसी बात करते हैं आप? एग्जांपल देता हूँ आपको, मतलब देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखिए पिछले साल ही भारतीय सरकार ने, मतलब अब आप बताएंगे कि कौन क्या पहने, कौन क्या खाए, कौन कैसे चले, ये अब आप बताएंगे। अगर तरक्की करनी है, लोग के साथ रहना है, देखिए एक मिनट कैसे तरक्की में बाधा मैं बता देता हूँ आपको। वो एग्जांपल मान लीजिए कि एनडी की परीक्षा होनी है नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर, जिसमें पहली पोस्ट जो सेकंड लेफ्टिनेंट की होती है। अगर कोई बेटी जो है, मुस्लिम बेटी जो है, उसके अंदर जाना चाहेगी, वो कहेगी नहीं मैं तो हिजाब पहनूंगी, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है, जो हमारी फौज है, जो हमारी आर्मी है, फौज है, वो अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे डिफेंस एक मिनट सर, वहाँ पे उनका रूल है कि यूनिफॉर्म का रूल है। ऐसे पुलिस के अंदर अगर कोई जाना चाहेगी, बेटी कहेगी नहीं मैं तो हिजाब पहनूंगी, क्योंकि पुलिस का रूल है ना, उससे आप मेरा ये मानना है कि जिसके लिए कहीं ना कहीं आप उन बेटियों की तरक्की में बाधा बनते हैं। जिसके लिए कानून लाए जाते हैं उससे पूछा जाता है, क्योंकि उसकी उन्नति के लिए ही वो कानून लाया जाता है। क्या महिलाओं से, जो मुस्लिम महिलाएं, क्या उनसे पूछने की कोशिश की गई? क्या इस तरीके का कोई सर्वे किया गया कि आप हिजाब में अपने आप को घुटन महसूस करती हैं? क्या आपको हिजाब पसंद नहीं है? क्या आपको बुर्का पसंद नहीं है? आप अब इसी बात से मैं जोड़ते हुए कहूं कि आप किसान बिल लेकर के आए, आपने कहा हमने किसानों से खूब बात करी, उसी किसान बिल को आप लोगों को वापसी लेना पड़ा, और उस किसान जो है पूरे साल भर तक प्रदर्शन करते रहे बैठ करके। बिल्कुल सही, ठीक है। मैं यही तो कह रहा था कि आप लोगों ने सामाजिक मुद्दे को किस तरह से राजनीतिक रंग दे दिया। आप यही कोशिश कर रहे हैं, आप सामाजिक मुद्दे को, धार्मिक मुद्दे को आप राजनीतिक रंग कैसे दे देते हैं? यही आपका काम है, यही चीज आप राजनीतिक रंग दे रहे हैं इसको। आप कहां से कहां पहुंच गए? आप एक धार्मिक रंग दे रहे हैं। वो बच्चियां बेचारी, वो बच्चियां अगर उसको बुर्के को पहनना चाहती हैं, हिजाब को पहनना चाहती हैं, अपना सर ढकना चाहती हैं, और उनको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो क्या उन बच्चियों की उनकी बातें या उनका जो अधिकार, वो अधिकार नहीं रह जाता? क्या उनसे पूछना या उनसे बातें करना? मसला हिजाब नकाब को पहनने या बुर्का को अगर आप स्कूल में एक छात्र पहन कर जा रही है तो उसको लेकर एक सवाल है। आप एक छात्र, सुनिए, चर्चा हो सकती है इस पे, एक चर्चा हो सकती है इस पे, एक मसले पे बात हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि इस पे बहुत बड़ा विरोधाभास हो जाए। मैं भी स्कूल गया हूँ, मेरे स्कूल में भी मेरे दोस्त थे। अब इसमें कोई मैं कंपेयर करने वाली बात नहीं कर रहा, या मैं किसी को ऊपर बड़ा या नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ। वो बात ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे स्कूल में एक मेरा दोस्त जो था वो सिख कम्युनिटी से आता था, और वो पगड़ी पहन के आता था। वो कभी लाल, कभी नीली, कभी किसी तरीके की पगड़ी पहन कर आता था। कभी लेकिन किसी टीचर को, कभी हमारे स्टूडेंट्स दोस्तों को कभी भी ऐतराज नहीं हुआ। पहले पूरी मेरी बात सुनिएगा, प्रिंसिपल जी पूरी बात सुनिएगा, बात को ना काटिएगा। कभी ऐतराज नहीं होता था, बड़ा अच्छा लगता था इस तरीके की चीजें, क्योंकि वो उसकी कम्युनिटी से जुड़ी हुई थी, उसके समाज से जुड़ी हुई थी, किसी को ऐतराज नहीं था। लेकिन
अगर ये मुस्लिम बच्चियां अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं वहां पर, और ऐसी अगर मैं कहता हूं कि यहाँ तो 4, 5, 10 दर्जन भर है, क्या पता देश में ऐसी कितनी सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो क्या हमारा देश का संविधान, क्या हमारा देश का पार्लियामेंट इस चीज पर चर्चा नहीं कर सकता? क्या उनको ये नहीं लगता कि इन बच्चियों की भी बात मान ली जाए, बच्चियों के लिए भी चर्चा कर ली जाए? बच्चियों के, महिलाओं की बात मान ली गई है। एक मिनट सर, आपकी बात मान ली गई है। कानून यही तो कहता है कि उस क्लासरूम के अलावा आप पूरी पृथ्वी पर आप बिल्कुल फ्री हैं, आप अपने धर्म का आचरण किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कानून ने कब मना किया? आप क्लास में आ रहे हैं, सुनिए एक मिनट सर, बच्चियों की लड़ाई तो क्लास की है ना, वो क्लास में आप, यही तो समस्या, आप क्लास में छात्र बनने के लिए आ रहे हैं, वहां भी धर्म आपको इम्पोर्टेंट है। ये कहा है कि जब देखिए आप छात्र बनना नहीं चाह रहे, आप पढ़ना नहीं चाह रहे, आपको शिक्षा नहीं चाहिए, आपको धर्म के मुद्दे को आगे लेके आना है, शिक्षा को आपको पीछे करना है, शिक्षा आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। मैं आपकी बात को बड़ी करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि 21वीं सदी में ये बात अतिशोक्ति लगती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपको इस बात के लिए कहता हूँ, लेकिन फिर भी एक अधिकार तो होता है ना किसी का, उस अधिकार पे चर्चा तो हो सकती है, बात तो हो सकती है। अगर ऐसा लगता है कि भाई इस ऐसी संख्या बच्चियों की ज्यादा है और वो अधिक इस चीज को चाहती है, तो कैसे होगा सर? कई लोगों की डिबेट स्कूल के अंदर 75 मुस्लिम लड़कियां हैं, उन 75 मुस्लिम लड़कियों में से सिर्फ 8-10 लड़कियों को ही दिक्कत हुई, और उसके बाद 4 ही रह गई, उसके बाद 4 ही रह गई। यानी कि आप खुद ये कह रहे हो कि 95% जो बेटी हैं वो पसंद नहीं करती, केवल 5% जो बेटियां हैं वो हिजाब के लिए करें। तो ये इतना बड़ा जो बहुमत है, वो बहुमत उसको पसंद नहीं कर रहा, लेकिन वो जो 5% जो आपको बहुत माइनॉरिटी है उनके लिए आप चाहते हैं कि सारी व्यवस्था, सारा जो जितनी व्यवस्था की गई है। अरे भाई, वो छात्र बनने के लिए आए हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं, उनको बोलो शिक्षा ग्रहण करें, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, उन्नति आगे करें। एक शख्स के भी अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर तो भाई आप ये बताइए, ये देश कैसे चलेगा? देश चलेगा तो संविधान के हिसाब से, ये देश चलेगा कानून के हिसाब से, संविधान के अंदर। हाँ, 100 जनों की मेजोरिटी के सामने एक जने के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल एक जने का अधिकार भी अधिकार बना रहेगा, 100 जनों की मेजोरिटी सामने खड़ी हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि 75 में से 10 थी और 15 थी। अगर एक लड़की को भी वहां दिक्कत है तो उस लड़की की भी बात रखी जाएगी, बिल्कुल उस लड़की की बात तो सुनी जाएगी। क्या मसला है ऐसा? एक सवाल साफ तौर पे करना चाह रहा हूँ कि हिजाब से आखिर अनकंफर्टेबल क्या होता है? क्यों परेशानी हो रही है कि हिजाब ही पहनना है, और क्लासरूम के अंदर अगर हिजाब उतार के क्लास ले ली जाए तो क्यों नहीं उसको इकरार किया जा रहा है? नहीं, अगर आप उन लड़कियों के बयान देखें, अगर आप उन लड़कियों के बयान देखें, सुने, तो आपको पता चलेगा कि वो लड़कियां कहना क्या चाहती हैं। वो ये कह रही है कि भाई जब हम क्लास में जाते हैं और हमारे जो टीचर्स होते हैं, कुछ जेंट्स टीचर भी होते हैं, और हम लोग कभी इस तरीके के माहौल में नहीं रहे, और अब जब जेंट्स टीचर हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, देखिए जो उनके बयान है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो उनके बयान है मैं बता रहा हूँ। बहुत दुखद है, देखिए बहुत दुखद हो सकता है, आपके लिए दुखद हो सकता है, आपके लिए दुखद हो सकता है। ठीक है, उन 4 लड़कियों के बयान में पूरा हिंदुस्तान इस वक्त हिजाब को लेकर चर्चा कर रहा है। गलत है, गलत है, गलत है। अच्छा बताइए, बिल्कुल गलत है। दिल्ली की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं जहां 10वीं 12वीं की क्लासेस ली जाती है, क्या ये चीज गलत नहीं है? क्या ये चीज गलत नहीं है? क्या ये चीज गलत नहीं है कि आप पहले जब उसका एडमिशन होता है उस बच्ची का, और आप इस चीज की कंडीशन नहीं लगाते, और जब उसकी 6 महीने की क्लास हो जाती है और आप उसके ऊपर ये कंडीशन थोप देते हैं, क्या ये गलत नहीं है? पता नहीं किस तरह से बातें कर रहे हैं। कंडीशन नहीं, कुछ भी बयान है, किसी कंडीशन में अलाउ नहीं किया गया। स्कूल परमिशन से ये लिया गया था कि हम हिजाब पहनकर स्कूल आते हैं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये अनफॉर्मली थी, कोई फॉर्मली चीजें नहीं थी कि वो लिख के दे दिया था स्कूल ने या क्या दे दिया था। अगर कल को कोई दिक्कत, रुकावट, बाधा आती है तो क्या उसको नहीं कहा जा सकता है? खैर, मेरा सवाल यह था कि जो 10वीं और 12वीं के स्कूल होते हैं उसके अंदर मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ने जाती हैं 12वीं तक की क्लास में। जब वो जाती है तो उनकी ड्रेस, वो स्कर्ट भी होती है, सूट सलवार भी होता है, इस तरह के होते हैं। तो क्या आप उनके लिए भी कहेंगे कि फिर कि वो लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां जो है हाफ स्कर्ट में जा रही हैं या फिर इस तरह से जा रही हैं, वहां के लिए तो आपका कोई एतराज नहीं है? वहां तो मुस्लिम लड़कियां तमाम राज्य के स्कूलों में जा रही हैं, पब्लिक स्कूल्स में जा रही हैं, कर रही हैं, वहां कोई एतराज नहीं है। अगर तो मुस्लिम लड़कियां जा रही हैं, वहां स्कर्ट पहन के जा रही हैं, और एक हिजाब के लिए सिर्फ ये कहा जा रहा है कि क्लास के अंदर हिजाब को अब ना पहने,
आप क्लास के बाहर कैंपस में कहीं भी रहें, आप हिजाब पहन के जाएं, ये बात कही गई है। इसको लेकर क्यों नहीं आखिर वो समझ में आ रही, उन समर्थकों को उनकी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? ऋषिपाल जी, आप कहना चाहेंगे इस पर कुछ? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आपको आगाह करना वो बताना चाहता हूँ कि सबसे जो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा। संविधान के अंदर आर्टिकल 25 के अंदर, आर्टिकल 25 के अंदर सब लोग जो हमें अपने धर्म को मानने की इजाज़त है, वो इजाज़त कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ है कि उसके अंदर जो आचरण है और सदाचार है उन सबको ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि हम अपने धर्म को जैसे मर्जी मान सकते। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ भाई, अभी टीपू जी आप भी ध्यान रखें, हिंदू समाज के अंदर आप ये मत माने कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज को कंपेयर कर रहा हूँ, लड़ाई करने की बात कर रहा हूँ। हिंदू समाज में भी अब से 100, 150, 200 साल पहले विधवा विवाह नहीं होता था, सती प्रथा होती थी, लेकिन समाज ने वो जो नियम थे, कानून थे, पर्दा था, समाज के लोगों ने उन सब चीज़ों को धीरे धीरे उसका ऐतराज़ करना चालू किया। महिलाओं ने, बेटियों ने ऐतराज़ करना चालू किया कि ये सब चीज़ें जो हैं उनके विकास में, उनके बढ़ने में बाधक है। आपकी भी बेटियां होंगी, मेरी बेटियां हैं, ठीक है, सबकी बेटियां बराबर होती हैं। मैं भी चाहता हूँ मेरी बेटी जो है खूब पढ़े लिखे, आपकी बेटी बहुत पढ़े लिखे, मतलब बड़े बड़े पदों पर जाए, खेलों में जाए, बहुत नाम कमाए। लेकिन जो हम ये जो शारीरिक आचरण है, ये कहीं ना कहीं ये पहनावा उड़ावा, ये उनकी तरक्की को रोकने वाले हैं। दूसरी बात, संविधान में एक हमारे अधिकार जो आपको मैंने बताए, उसके अलावा एक नीति निर्देशक तत्व भी होते हैं। यानी वो ऐसी नीतियां होती हैं जिसमें बताया गया है कि जो राज्य है, सरकार है, उसका नीति को निर्धारण कैसे करेंगे। उनमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, ठीक है। यानी संविधान बनाने वालों ने भी ये कोशिश करी कि एक समय जाने के बाद हमारे देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है, जो भी नियम कानून है, वो सभी के लिए बराबर हो जाए। जैसे क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर है, ऐसे सिविल लॉ। ये केवल अधिकार देने की बात है, अधिकार छीनने की बात नहीं है। अधिकार उनको और ज़्यादा दिए जाएं। यानी जो मुस्लिम बेटी, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बहनें हैं, उनको भी वो सारे अधिकार दिए जाएं जो हिंदू जो क्या नाम है, जो मेंटेनेंस एक्ट है और सारे एक्ट हैं। पिछला इतिहास आप जानते हैं, शाबाना केस को जानते हैं, किस तरह से संविधान को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, इसमें एक जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम एक परिवार का, एक समाज का हिस्सा है। अगर आपके घर में आपकी बेटी के साथ कोई भी चीज़ गलत होती है या उसकी तरक्की को रोकती है, तो मैं आपके समाज का हिस्सा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मुझे हक है, मैं उस बारे में कह सकता हूँ। देखिए ऋषिपाल जी, आप जो बात कह रहे हैं वो सारी बात ठीक है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अगर किसी का जो वस्त्र है, किसी के कपड़े जो है, वो कपड़े उसकी तरक्की में बाधा हो सकते हैं, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि उसके कपड़े जो हो सकते हैं उसकी तरक्की में बाधा हो सकते हैं। कैसे तरक्की में बाधा हो सकते हैं? एक लड़की ऐसा हो सकता है कि तरक्की क्या, कामयाबी, काम, पेशे भाई आप हमारे देश के एक बात, हमारे देश की शान जो है, हमारी बहन, एक हमारी बेटी सानिया मिर्जा जो है, जिसका हम नाम लेते हैं, बहुत ही मतलब बहुत हम लेकर हमारे को बहुत इज्जत हमारे मन में आती है कि उसने खेलों में ऐसा नाम कमाया कि विश्व में उनका नाम हुआ, ठीक है। वो लॉन्ग टेनिस खेलती थी। अरे भाई, क्या वो बुर्का पहन के लॉन्ग टेनिस खेल सकती हैं क्या? इतना नाम कमा सकती थी? अलग अलग पेशों के हिसाब से कामयाबी तरक्कियां हो सकती हैं, वो सब चीजें अलग हैं। लेकिन जो लड़कियां इस बात को कह रही हैं कि आखिर उस बात पे क्यों जोर पकड़ रही हैं कि क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए, ये एक कानूनी है, क्योंकि इस पे हम ज्यादा ऐसा जोर मंथन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक पक्ष रखना था हमें। क्या आप ऋषिपाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप हिजाब को जानते हैं? हिजाब क्या होता है? क्या होता है हिजाब? सर आप शायद आप ना बहस को दूसरी दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं सर, मैं आपसे मैं जानता हूँ हिजाब, मैं बताता हूँ हिजाब क्या होता है। एक ऐसा वस्त्र होता है जो सर के ऊपर पहना जाता है, गर्दन तक होता है और पूरे बालों को ढका जाता है। हिजाब वो वस्त्र होता है। हिजाब वो वस्त्र होता है। तो अगर एक लड़की अपने सर को ढक रही है, एक बच्ची अपने सर को सिर्फ ढक रही है एक क्लास में, तो उससे ऐतराज होना चाहिए क्या? अरे मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, लोगों को आप क्यों नहीं आगे बढ़ने की कोशिश करते? क्यों एक वस्त्रों पे अटक जाते हो भाई? और बहुत कुछ है जीवन में देखने के लिए। और अगर ऐसा है, और सुनिए ना, और अगर ऐसा डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि हिजाब होता क्या है,
और हिजाब कितनी बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है पूरे देश में, पूरे समाज में। लेकिन हिजाब है क्या? हिजाब पे ही तो बहस हो रही है ना। अरे तो हिजाब है क्या? बुर्का भी नहीं है, नकाब भी नहीं है, सिर्फ हिजाब है। नहीं, नहीं, हिजाब क्या सर, है? सर बात है, हिजाब सिर्फ इतना कि सिर्फ आप ये अपने सर पे एक कपड़ा रखते हैं, सिर्फ एक कपड़ा, वो हिजाब कहलाता है। ना कि आप अपने मुंह को ढकते हैं, बिल्कुल ना कि सही आप बात। अपने बदन जी, को ढकते हैं। जी, जी, जी। देखो, मैं तमाम टीवी की डिबेट्स देख रहा हूं, मैं लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा एक मुस्लिम होकर के कि लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं। लोगों को खुद भी नहीं पता सर, कि मैं मतलब आप बिल्कुल बहस आप, किस मुद्दे आप, पे छिड़ी है। आपने ये बहस किस बहुत ही मुद्दे पे छिड़ी है? भावनात्मक बात कह दी। मसला ये नहीं है नहीं, कि एक मैं लड़कियां आपके क्लास में हिजाब पहन करके जाएं। मसला एक ये भी है कि बिल्कुल हिजाब सही। कितना बड़ा मुद्दा है, हिजाब है क्या, ये भी समझ आना चाहिए लोगों आपके को। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपकी इसी बात को थोड़ा सा बढ़ाते हुए कहता हूँ, आपने कहा भाई ठीक है, बेटियां हैं, वो हिजाब भी पहने, वो बुर्का भी पहने, उनका अधिकार है, और क्लास में भी पहने, क्या दिक्कत है? अगर उन 10, 20, 100, 50 बेटी में कोई बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही मतलब जो जिसका बहुत तरक्की करने वाली, बहुत समझदार, बहुत आगे बढ़ने वाली कोई बेटी हो, और उसमें इतनी काबिलियत हो कि वो देश के अंदर सेना में भी जा सकती है, कोई बहुत अच्छी पायलट भी बन सकती है, तो आप नहीं समझते कि इस तरह के जो आचरण हैं, जो कपड़ों से संबंधित जो उसको रिस्ट्रिक्शन करते हैं, वो जो दूसरी संस्थाएं हैं वहाँ तो नियम बदलने वाले हैं नहीं। जब तो ऐसा हो पाएगा कि आप अपनी बेटी को भेजना चाहेंगे? जी, मैं बात दोबारा जी, जी। घुमाता हूँ कि जब मैं स्कूल पढ़ रहा था, तो स्कूल पढ़ते पढ़ते मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, मुझे लगता है कि शायद जो मेरे बचपन का जो एकमात्र जो मेरा दोस्त रहा है वो हिंदू समाज से रहा है और जात से पंडित है वो। और वो जो लड़का था और उसके साथ मेरे साथ जो और मित्र थे, वो उनमें से एक लड़का एक ऐसा भी था जो हर मंगलवार को व्रत रखता था, और वो टीका भी लगा करके हर मंगलवार को आता था। लेकिन उसका विरोध किसी को नजर नहीं आता था कि कोई लोग उसके विरोध करें या कुछ लोग उसके लिए कुछ कहें, बल्कि वो जो टीका जो तिलक लगा करके आता था, वो हमारा हम जो दोस्त थे, हम वो शान समझते थे कि भाई हमारा जो दोस्त है एक दिन का व्रत रखता है, आज के दिन पूजा करता है, बहुत अच्छा काम करता है। देखो, कुछ चीजें हैं जो किसी के धर्म में है, तो अगर वो तिलक लगा के मंगलवार को आता, टीके को और हिजाब को और नकाब किस तरीके की सोच के लोग हैं। आप कल्पना मतलब आप तुलना कर रहे हैं हिजाब को, नकाब को, टीके को। नहीं, कमाल है। नहीं, लेकिन प्रिंसिपाल जी फिर आप बात को घुमा गए। मैं कह रहा हूँ कि लोग अगर इस पे भी बहस करने लग जाए, लोग इस पे भी चर्चा करने लग जाए, लोग इसको भी लेकर के कोर्ट लेकर के चले जाए, तो सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि एक मामूली सा एक कपड़ा जो हिजाब होता है, जो सर ढकने का, उसको लेकर के कोर्ट जाया जा रहा है। ये नौबत आ रही है। अरे भाई, कल को किसी और मुद्दे पे उसको पे कोई कोर्ट भी जाना हिजाब पड़ेगा। या वस्त्र पहनने से आपको मना नहीं किया गया। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं पूरे समाज में, पूरे देश में कहीं भी जाने के लिए, तो चाहे आप हवाई जहाज में जा रहे हैं, चाहे आप ट्रेन में जा रहे हैं। और मैं आपको सवाल ये हो रहा है कि आप ये सुनिए, मैं आपको क्लियर कर दूं। सवाल ये हो रहा है कि एक स्कूल है, उसकी क्लास है, उस स्कूल के क्लास के एक नियम है, तो क्या आप उस नियमों को मानेंगे या उस नियम को नहीं मानेंगे? नहीं वकील साहब, ये बताइए, नियम तो सभी मान रहे हैं, नियम माना जा रहा है, लेकिन नियम के अंदर ऐसा भी नहीं है कि हिजाब पहनकर नहीं आना है या आना है। देखिए, आप बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, मैं बीच रोक रहा हूँ आपको। स्कूलों में जो यूनिफॉर्म होती है ना, देखिए आपने देखो स्कूलों में हर तरीके का बच्चा आता है। ऐसा बच्चा भी होता है जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आता है, बहुत अमीर होता है, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो गरीब होते हैं, लेकिन जब वो स्कूल आते हैं उनकी यूनिफॉर्म एक जैसी होती है। यानी ये कोशिश की गई है जिससे में वो छात्र जीवन में रहें तो उनका आचरण जो सबके बराबर है और उनको ये एहसास हो कि सभी लोग जो बराबर है। तो ये एक नींव डालने की कोशिश की गई है। और एक बार बता दूं आपको, ये संविधान की बात है। अब से 75 साल पहले भी बाबा साहब ने जब ये संविधान की रचना की थी, उससे पहले भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पर्दे के ऊपर, जो पर्दा प्रथा के ऊपर। यानी हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, कानून बनाने वाले लोग हैं, तब भी उनके मस्तिष्क में ये बात थी कि ये सब जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हमारे लोगों के बच्चों को, लोग उनकी तरक्की में बाधा होंगे। देखिए समाज को देखिए प्रिंसिपल जी, अगर कोई चीज समाज को पीछे, कोई चीज अगर समाज को पीछे ले जा रही है, वो वाकई में बदलनी चाहिए।
बिल्कुल। बदलते समाज में बदलती चीजों को लेकर के जी। उन चीजों में बदलाव आना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। लेकिन मेरा बार बार एक ही कहना है कि अगर किसी एक का भी अधिकारों का हनन होता है, जी। उसकी बात नहीं सुनी जाती है, तो वो कहीं ना कहीं अरे अधिकार इस कैसे, देश के संविधान अच्छी में बताइए, ये गलत कानून है बना हुआ है, कि कानून एक आपको उस बात को- यूनिफॉर्म का कानून बना उस हुआ बात है, को सुनना पड़ेगा, उस बात को उसका देखना पड़ेगा, उसकी कमी कहाँ है या उस चीज की चर्चा कहाँ है, उस चीज को देखना पड़ेगा। एक मिनट सर, अधिकार है तभी तो आप कोर्ट गए हैं, कोर्ट ने आपकी पिटीशन सुनी है, ये आपका अधिकार था ना, तो कोर्ट ने मना थोड़ी कर दिया पिटीशन सुनने से। मुद्दा है एक राय का पहाड़ बनते जा रहा है। ये हिजाब कहीं वैसे भी मुस्लिम समुदाय ज्यादा शिक्षित नहीं है, शिक्षा से पीछे ही था, बड़ी मुश्किलों के बाद तो शिक्षा की तरफ आया है। जी जी। लेकिन हिजाब जैसे मुद्दे, क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा लेने के लिए, पीछे की ओर धकेलने के लिए एक बाधक बनने का काम कर रहा है? क्यों आखिर हिजाब के मुद्दे को मुद्दा बनाया जा रहा है? आखिर हिजाब को पहनने से क्या किसी दूसरे की पढ़ाई में बाधा का काम करता है? नहीं करता है। अगर वो नहीं करता है तो अगर वो मुस्लिम लड़कियां अगर वो पहनना चाहती हैं, जो घर पे भी पहन सकती हैं, स्कूल के बाहर भी पहन सकती हैं, कैंपस में भी पहन सकती हैं, लेकिन स्कूल के अंदर ही नहीं पहना जाए, आखिर ऐसे रिस्ट्रिक्शन क्यों? क्या इसकी इतनी जरूरत है? बताइए ऋषिपाल जी जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इस बात के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो है कानूनी पहलू। आप जो बात कर रहे हैं, आपने कहा भाई आपका अधिकार है, कोई व्यक्ति कुछ ही पहन सकता है, तो इसी सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जो कर्नाटका जो यूनिफॉर्म एक्ट लाया गया कि जिस समय बच्चे क्लास में आए तो वो छात्र ही रहें, उनके दिमाग में और कोई बात ना हो, और वो एक सारे छात्र समान रूप से शिक्षा को ग्रहण करें। दूसरी बात, मैं आपको एक बार, दो बार, तीन बार इस एग्जाम्पल को बता चुका हूँ। एग्जाम्पल आप ऐसे लेके चलिए, जो बेटी मान लो पहली क्लास से लेके 12th क्लास तक और वो हिजाब ही पहनती है, उसको हिजाब की आदत हो गई है, कॉलेज में भी हिजाब की आदत हो गई है, तो जब वो समाज में कॉलेज जाने के बाद आप ये कहना चाहते हैं भाई कॉलेज पढ़ भी लिया उसने, उसके बाद वो घर में ही रहेगी। उसके बाद अगर वो प्रतिभाशाली है और बहुत सारे ऐसी जो फील्ड हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, जैसे पुलिस है, जैसे मिलिट्री है, ठीक है, ये सारी जो पोस्ट है, वो प्रतिभाशाली जो बेटी है वो पता नहीं अपनी प्रतिभा को कहाँ दिखा सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप उसको कहते हैं कि एक मिनट आप ये कहते हैं कि ठीक है, देखिए जब आप किसी को भी जब किसी प्रोफेशन से जोड़ने का काम करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जहां मुस्लिम लड़कियां जब ऐसे प्रोफेशन में अपने हिजाब को, अपने नकाब को, अपने बुरखे को अगर बाधा समझेंगी तो वो ऐसे स्पोर्ट्स में नहीं जाना पसंद करती, वो ऐसे यही तो बात है सर, आपने यही तो कह दी। उनकी पसंद ना नहीं दोस्तों, मैं बिल्कुल रफीक जी, अरे यही तो आपने यही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल हर इंसान आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी, अपनी रुचि के हिसाब से करियर चुनता है ना। जी 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 भाई अगर हमारे बच्चे को, अगर आपके बच्चे को अगर वकालत पसंद नहीं है, वो खेल में जाना चाहता है, तो आप उसको वकालत नहीं बनाएंगे ना, आप उसको खेल में जाने की इजाजत देंगे। उसी तरीके से वो लड़की की अपनी इच्छा है कि अगर मेरा बुर्खा, मेरा हिजाब, अगर मेरा हिजाब किसी प्रोफेशन में दिक्कत करेगा तो मेरे को उस प्रोफेशन में नहीं जाना, मुझे खेल जगत में नहीं जाना, तो ये तो अपनी इच्छा है ना। तो उसको लेकर ये कहना कि हिजाब उनके करियर के लिए बाधा बन रहा है, ये तो वो खुद लड़कियां करने के लिए है ना, ये तो स्वतंत्रता उतनी है। लेकिन ये नजर में आ रहा है कि ये हिजाब जैसे मुद्दे मुस्लिम समुदाय की, मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से दूर करने वाला है काम, ऐसा क्यों नजर आ रहा है? टीपू सुल्तान जी क्या कहेंगे आप इस पे? मेरा तो मानना यही है कि अगर इस तरीके का मुद्दा देखे, जो जिस मुद्दे पे कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी, ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। देश में किस तरीके से विकास हो, किस तरीके से देश आगे बढ़े, और तमाम जो देश जो कोरोना काल से निकल करके आया है और इतना हमारा देश पीछे चला गया, इतना महंगाई का समय आ गया और महंगाई हमारे ऊपर टूटने वाली है, इन चीजों पर विषय पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि ये देखिए बुर्का और ये हिजाब, मतलब इतने सालों तक कोई हिजाब के ऊपर कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अचानक से इलेक्शन में हिजाब आ जाता है, हिजाब पे चर्चा शुरू हो जाती है, और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस चीज की कि भाई इस चीज को लेकर के इतना बड़ा बवाल बनाया जाए कि हिजाब हिजाब हिजाब। और हिजाब भी लोग, देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हिजाब है क्या। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तो कई लोगों से बातचीत करी तो वो हिजाब को ही नहीं समझ पाया कि हिजाब है क्या। तो अगर इसको भी ध्रुवीकरण का हिस्सा बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। अगर 4 लड़कियां हो, चाहे 1 लड़की हो, चाहे 12 लड़कियां हो, अगर उन्होंने अपना
अपनी आपत्ति दर्ज कराई है तो उसको कहीं ना कहीं सुना जाना चाहिए। और आपने कहा कि कोर्ट ने उसको सुना है, तो हमारे देश की पार्लियामेंट, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि मसला 4 लड़कियों का नहीं है, मसला ये भी हो सकता है कि एक पूरा मत, एक पूरा समूह उन लड़कियों के साथ खड़ा है और उन लड़कियों के साथ इस बात में आवाज उठा रहा है। अच्छा, तो अगर इस चीज पे कानून लाया जाए या इस चीज पे एक बिल लाया जाए कि भाई अगर हिजाब महिलाओं के लिए, क्योंकि देखो जब महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की उन्नति की बात करती है बीजेपी और संविधान में 3 तलाक का बिल लेकर के आती है और उनके भविष्य के बारे में सोचती है, अगर उनके हिजाब के बारे में भी सोचे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा कि अगर उन लड़कियों का हिजाब जरूरी है और उन्हें लगता है कि हिजाब के बगैर हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, तो इस बीजेपी सरकार को ये चाहिए कि उन लड़कियों के लिए हिजाब के लिए भी कुछ सोचे और वो हिजाब पहने और पहनने के बाद अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। सर आप ऐसी बाढ़ हो जो खेत को ही खा रही है सर, सच्चाई बता रहा हूँ। आप ऐसी बाढ़ बन रहे हो जो खेत को खा जाएगी। आप उन बेटियों को बढ़ाने के लिए, उन बेटियों का इस हिंदुस्तान में, भारत में समावेश करने के लिए कि सभी बराबर तरीके से रहें, सबको अधिकार मिले, आप जिस तरह से कर रहे हो, उसको बराबर कैसे नहीं समझते हैं? अच्छा, एक बात जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको आप मतलब एक लड़की हिजाब के लिए बोल रही है, एक बच्ची हिजाब के लिए बोल रही है, एक बच्ची किसी चीज के लिए कह रही है, तो आपको उसको लग रहा है कि वो समाज को बेकार हो जाएगा, समाज बेकार हो जाएगा। मतलब एक हिजाब समाज को बेकार कर देगा? मतलब आपके लिए धर्म पहले है, शिक्षा बाद में है? नहीं, धर्म पहले है, हिंदुस्तान बाद में, संविधान बाद में, कानून बाद में, पहले धर्म हो हमारा, पहले हम धर्म को माने, उस पर सोचे। अरे कभी तो हिंदुस्तान भारत के बारे में सोच लो, कभी तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक सिर्फ सर को ढकना, क्योंकि सर को ढकने की बात हो रही है सिर्फ। क्या ये हिजाब का मुद्दा कहीं ऐसा नजर नहीं आप आ रहा है कि हिजाब का मुद्दा नफरत फैलाने का भी काम कर रहा है? हिजाब के मुद्दे ने एक नफरत इस तरह की फैला रहा है कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को भी अब घर से हिजाब पहनते वक्त भी सोचना पड़ेगा कि एक कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर जजमेंट आया है कि खाली स्कूल के अंदर पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएं हिजाब नहीं पहनेंगी, लेकिन कैंपस में और स्कूल के बाहर पहन सकती है। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल यही बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके की बहस, जिस तरीके की डिबेट, जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, उस तरीके से आप नहीं चाहते सब लोग बराबर हों, आप नहीं चाहते समाज को लगने लगेगा, आप नहीं चाहते कि जो पूरे इंडिया में बैन हो गया, जबकि एक क्लासरूम की बात चल रही है कि एक क्लासरूम में उस हिजाब को पहन करके नहीं जाना है। मैं भी इस बात को नहीं मानता हूं कि अगर उस क्लास में इस चीज को मना कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं इस बात को मानना चाहिए, लेकिन वो लड़कियां अगर आपत्ति दर्ज कर रही है तो उस पर भी आप लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और उन 4 लड़कियों को नहीं गिनना चाहिए, 10 लड़कियों को नहीं गिनना चाहिए, एक पूरी कम्युनिटी के हिसाब से उस चीज को सोचना चाहिए। मैं एक चीज पर रोशनी डालना चाह रहा हूं दोनों के लिए कि जब ये जनवरी में कर्नाटक स्कूल के अंदर जब ये मामला उठा था तो आपने वो वीडियो देखी होगी कि जब वो लड़की हिजाब में और बुरखे में भी थी और हिजाब के में जब स्कूल के अंदर जा रही है तो उसके पीछे से कई सारे ऐसे लड़के थे जिन्होंने भगवे रंग का गमछा डालकर स्कूल आने की जिद करनी शुरू कर दी थी कि हम भी भगवे रंग का झंडा डालकर आया करेंगे, जब हिजाब में आएंगे तो हम ये भी करेंगे। लेकिन वो वाली नफरत जो एक सिर्फ हाईकोर्ट ने भी, कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी सिर्फ उस स्कूल के लिए जजमेंट दिया है कि क्लास के अंदर लड़कियां हिजाब में ना आए, स्कूल में जरूर आए, ठीक है ना। लेकिन अब नफरत यहाँ ये फैलने का डर नजर आ रहा है जो कि दूर दूर तक दिख रहा है कि अब लड़कियां भी जब कभी अपने घर से बाजार में हिजाब पहन के जाएंगी तो दूसरे लड़के उनके अगल बगल भगवा रंग पहन के या इस तरह की चीजें पहनकर जब उनको देखेंगे तो उनके दिलों में डर पैदा हो रहा है, नफरत पैदा हो रही है, जिसमें ये निकल कर आ रहा है कि कोर्ट भी आखिर मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ कैसे हो सकता है। कोर्ट को भी मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ खड़ा होने की तस्वीर सी निकल आ रही है। बहुत ही आपने जजमेंट को पढ़ने में, समझने में बहुत ही बड़ी गलती कर दी। नहीं, अरे रफी जी आपने शायद जजमेंट पढ़ा ही नहीं है। अगर आपने जजमेंट पढ़ा है, अगर पढ़ा होता तो आप इस तरह की बात कहते नहीं। कोर्ट किसी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन पहली बात तो नहीं, वो आपकी सोच है, वो आपकी सोच है ना, आप उसी अंदाज से सोच लो, आप चीजों को आप
फैल रही है ना। आप ये भ्रांति आप फैला रहे हो ना, आपने ये बात क्या कि भ्रांति इसको फैला दी। तो आज तक तो ये बात वेरिफिकेशन सुनिए, काम कर रहे हैं। आपके वक्तव्य से पहले आज तक ये बात कभी नहीं थी कि ये कहा जाए कि अब जो महिला बेटियां निकलेंगी, मुस्लिम बेटियां हिजाब पहन के निकलेंगी और उनको डर होगा। ये तो आपने बात फैला दी, ये इससे पहले तो कोई बात थी नहीं। आपने बात क्या एक नफरत का बीज बो दिया आपने। ये बात आप कहनी नहीं चाहिए, आपको शब्द वापस लेना चाहिए। आप जिस तरीके की बातें कह रहे हैं ना, अगर आप इस चीज पे आपत्ति दर्ज कराते हैं तो वाकई में आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वाकई में पूरा इसी तरीके का माहौल बन रहा है चारों तरफ। अगर आप देखते हैं तो इसी तरीके का एक माहौल बन रहा है जब लोगों को हिजाब, बुर्का और नकाब में मतलब नहीं पता। यही तो बता रहे हैं, संविधान ये कहता है बराबरी का अधिकार देता है, तो हमें भी सबके साथ रीति रिवाजों में हर चीज में, अगर विद्यार्थी हैं, बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें बराबर, अगर मान लीजिए सभी अगर मान लीजिए क्लास में जाते हैं सारे बच्चे, मान लो क्लास में स्टूडेंट के रूप में जा रहे हैं, स्टूडेंट के रूप में जा रहे हैं, स्टूडेंट के रूप में आ रहे हैं और सब बराबर हैं, सब भी शिक्षा के लिए आ रहे हैं, तो इसमें क्यों उन बच्चों को उनको समझाया जाए कि बेटे ये समय जो है हिजाब पहनने ना पहनने का नहीं है, ये समय शिक्षा का है, ये समय ज्ञान लेने का है, ये समय वहाँ पे जाके अपने टीचर, अपने गुरु से और अपने जितने और जो समाज के लोग हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है और इसी के बराबर रूप से बात करने का। लेकिन आप जो बराबरी नहीं करने देंगे, आप नफरत की बात करेंगे। नहीं, आप नफरत की कर रहे हैं, आप बराबर की बात करिए। आप एक बात का जवाब दीजिए। माहौल बना रहे हैं आप लोग माहौल बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं आप लोग। आप एक बात का जवाब देंगे जी, आप इस बात का जवाब दे दीजिए, जो हमारे सिख भाई हैं जी, उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं जी, बच्चे पगड़ी भी पहनते हैं। देखिए आप बात सुनेंगे नहीं, आप बात सुनेंगे नहीं, आप बात काटने लगेंगे। आप सुने तो सही। हमारा जो मुद्दा है हिजाब का है, तो हम चाहेंगे कोई नहीं, मैं जवाब दूंगा। हिजाब के मुद्दे पे बात करने की बात हो रही है, हिजाब के मुद्दे पे अपना तर्क रखें। मैं वही तो चीज बताना चाहता हूँ ना, कल को ये उनपे भी उंगली उठाने लग जाएंगे तो फिर रह क्या जाएगा। आप मैं यही तो बात, इतनी नफरत मत फैलाओ जी, इतनी नफरत मत फैलाओ। नहीं, प्लीज आप तो रिक्वेस्ट है, इतनी नफरत मत फैलाओ। आप इसको नफरत का नाम दे सकते हैं। आप नया मोर्चा खोल रहे हो, आप ये क्या नया मोर्चा खोल रहे हो, आपने नया मोर्चा खोल दिया। आप मत खोलो प्लीज, ऐसा मोर्चा मत खोलो। आप पे जवाब ही नहीं है ना। अरे आपको ये तो बता रहा हूँ, आपको पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ। अरे मैं आपको पहली बात तो बताता हूँ, जिन स्कूलों के अंदर मेरी बात सुनी, जिन स्कूलों में बच्चे, मेरी बात नहीं सुनी आपने, मेरी बात सुनी नहीं आपने, आप अपनी बात कह दी और मेरे ऊपर ये आरोप भी लगा दिया कि मैं जहर बोलने का काम कर रहा हूँ। कर ही रहे हो आप सुन तो लीजिए, एक बात सुन तो लीजिए। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि अगर वो बच्चे पगड़ी पहन करके आते हैं, बहुत अच्छा है, आए, आगे भी आते रहे जी। अगर वो पगड़ी पहन के आते हैं और उनको आपको लगता है कि भाई वो पहन करके आते हैं तो वो गलत नहीं करते, ठीक करते हैं, क्योंकि उनके समाज से जुड़ी हुई चीज है या फिर उनके धर्म से जुड़ी हुई चीज है, आप मानते हैं तो मैं भी मानता हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो लड़कियां वो हिजाब पहन करके आना चाहती हैं जी, पूरे देश में तो लड़कियां इस तरीके से हिजाब पहन करके स्कूल या कॉलेज में नहीं जाती हैं जी, लेकिन अगर वो पहन करके जाना चाहती हैं तो अगर उनकी भी बात रखी जा सकती है, अगर उनको जब सुना जा रहा है, सिख समाज को भी सुना जा रहा है, तो मुस्लिम समाज को भी सुना जाए, तभी तो ये देश बराबर से चलेगा, तभी तो प्यार मोहब्बत प्रेम से चलेगा। सुना तो जा रहा है, हाई कोर्ट ने आपको इतना लेंथ में सुना, 55 पेज का जजमेंट दिया, हाई कोर्ट का सिंगल बेंच के बाद ये मैटर जो ट्रिपल बेंच में गया, तो उसमें भी एक जो जज थे वो मुस्लिम जज थे। आपको पूछो, सुना तो जा रहा है। एक बात तो ये, दूसरी बात मेरे दोस्त, आम को और कहते हैं ना अंग्रेजी में ऑरेंज और मैंगो को कंपेयर नहीं करते। अरे भाई, जो सिख समाज के अंदर जो 5 चीज़ें हैं, जिसमें कृपाण भी है और केश भी है, ये कानून के हिसाब से उनके धर्म का लाजमी हिस्सा है। और मुस्लिम समाज के अब तक के जितने स्कॉलर रहे हैं और बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग आपसे पहले भी रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि हिजाब जो है मुस्लिम समाज के धर्म का हिस्सा है। अभी तक किसी ने, अगर ये कहा होता तो इसके ऊपर कानून बना हुआ होता, इस पे कानून नहीं बना हुआ। इसका मतलब जो आपके, एक मिनट, आपके जो स्कॉलर है ना, अब तक के, आप तो ये बात कर रहे हैं, अब तक के जितने स्कॉलर रहे, उसने किसी ने ये नहीं कहा कि आपका बहुत बड़ा जनमत था, उसने किसी ने कहा। हर लोग प्रगतिशील लोग थे, हर लोग ये चाहते थे कि मतलब ये जो मुस्लिम समाज है, लोग आगे बढ़े। लेकिन आप तो फिर वही बात कोशिश कर रहे हैं महिलाओं को, बेटी को पीछे ले जाने की। ये बहुत दुखद है सर, सॉरी। लेकिन ये जो माहौल बन रहा है कुछ इसी तरह ऐसा बन रहा है। आज की चर्चा को हम यही खत्म करने का काम करेंगे। आज की बहुत ही हेल्दी डिस्कशन ये हमने किया है, चर्चा की है, और इसके अंदर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे हैं वो भी वीडियो के कमेंट्स में जरूर राय दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो कर्नाटका हाई कोर्ट से और स्कूल से जो लड़ाई चली और पूरे देश में फैली है, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, जजमेंट दिया है कि खाली स्कूल क्लास लेते वक्त ही वो लड़कियां हिजाब नहीं पहनेंगी और इसके अलावा कोई पाबंदी नहीं है।
अब मसला यहाँ पर कि वो किस धर्म से है या नहीं है, ये चीज़ें दूसरी हैं। और लेकिन इस फैसले के बाद भी अब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा करने के लिए अपनी पिटीशन दायर कर चुके हैं। मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये वीडियो।